हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की फुल मून एपिसोड 68 में हम देखते हैं। पैलिन रेस्टोरेंट में आती है और नज़ली से मिलती है। पैलिन कहती है, मुझे लगा ये डिनर के लिए बेस्ट प्लेस है, पर तुम तो बहुत बिजी हो आज। फ़ैत ने मुझे बताया था तुम्हारी शूटिंग के बारे में। पैलिन कहती है, हम दोनों साथ में ही थे। नज़ली कहती है, फ़ैत ने मुझे बता दिया है सब। तुम ज़ैनब से भी मिलने गई थी। पैलिन कहती है, मेरी और फ़ैत, हम दोनों की ज़ैनब के लिए मेमोरीज सेम है। ये हमारे पुराने दिनों को याद दिलाती है। नज़ली कहती है, तुम पास्ट भूल जाओ, तुम हमेशा पास्ट की बातें करती रहती हो, अब तुम्हें फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तभी नज़ली पेलिन को यहाँ बैठने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए मेन्यू भिजवाती हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं, डेनिस आसमान को कॉल करता है और कहता है, तुम आज गिटार की क्लास लेने नहीं आई मेरे घर। आसमान कहती है कि मेरा मूड सही नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। डेनिस कहता है, पर मुझे पता है तुम अभी घर पर नहीं हो। आसमान कहती है, हाँ मैं टैक्सी लेकर घर जा रही हूँ। डेनिस कहता है, तुम उस मुज़फ़्फ़र के घर काम करने तो नहीं जा रही हो। आसमान कहती है, डेनिस मैंने तुम्हें कहा है ना मैं उससे बात नहीं करूँगी, अब तुम उस बात को बढ़ाओ मत, मैं घर जा रही हूँ। डेनिस कहता है, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मेरे घर आ सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं, नज़ली पैलिन से कहती है कि तुमने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया है। पैलिन कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे कुछ सजेस्ट करो। नज़ली उसे बताती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं, फ़तोश नज़ली से बात करती है और कहती है, तुम क्या सोच रही हो। नज़ली फ़तोश को कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। फ़तोश कहती है, ये कैसा क्वेश्चन है। फ़तोश कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम एक बेस्ट डॉटर हो, बेस्ट सिस्टर हो, बेस्ट फ्रेंड हो, और अब तुम एक अच्छी मदर भी हो। नज़ली कहती है, मैं हमेशा दूसरों के लिए सोचती हूँ, अपने बारे में कभी सोचा नहीं। फ़तोश कहती है, तुम बोर हो गई हो शायद। नज़ली कहती है, हाँ मैं सबसे बोर हो गई हूँ, फ़ैज़ से, आसमान से, पैलिन से, सबसे। नज़ली कहती है, मुझे कहीं जाना है ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकूँ, अपने बारे में सोच सकूँ, जो मैं यहाँ नहीं सोच सकती हूँ। फ़तोश कहती है, फिर तुम जाओ, तुम हमारी चिंता मत करो। आगे हम देखते हैं, आसमान मुज़फ़्फ़र के घर चली जाती है। आसमान कहती है, मुझे लगा पार्टी स्टार्ट हो गई होगी। मुज़फ़्फ़र कहता है, बस पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तुम जल्दी आ गई हो, मेरे फ्रेंड्स आधे घंटे में आने वाले हैं। मुज़फ़्फ़र कहता है कि मैं तुम्हें ड्रेस चेंज करने की जगह बताता हूँ। तभी मुज़फ़्फ़र आसमान से उसका फ़ोन मांगता है और कहता है, ये एक प्राइवेट पार्टी है, यहाँ पिक्चर खींचना अलाउड नहीं है। आसमान कहती है, इसका मतलब तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। मुज़फ़्फ़र कहता है, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। आसमान उसे अपना फ़ोन दे देती है और ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। आगे हम देखते हैं, डेनिस घर पे होता है, वो आसमान को कॉल लगाता है पर आसमान फ़ोन नहीं उठाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, फ़ैद घर पर होता है और इंगन को कॉल करके कहता है कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊँगा, तुम मीटिंग संभाल लेना। तभी फ़रीद नज़ली के चिट को देखता है, उसमें लिखा होता है कि मैं जा रही हूँ। आगे हम देखते हैं, आसमान वेड्रेस की ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। आसमान कहती है, अभी तक कोई नहीं आया है। मुज़फ़्फ़र कहता है, यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है, ये पार्टी तुम्हारे और मेरे बीच में है, ये हम दोनों के लिए है। आसमान कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इतनी सारी प्रिपरेशन हम दोनों के लिए। मुज़फ़्फ़र कहता है, अगर मैं ये प्रिपरेशन नहीं करता तो तुम यहाँ से भाग जाती। मुज़फ़्फ़र आसमान को टच करने लगता है। आसमान कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। मुज़फ़्फ़र कहता है, हमारे पास सुबह तक का टाइम है, तुम नर्वस लग रही हो, तुम ड्रिंक ले सकती हो। आसमान वहाँ से बाहर जाने लगती है पर दरवाज़ा बंद होता है। आगे हम देखते हैं, नज़ली फ़तोश को कॉल करती है और कहती है कि मैं थोड़े दिन में वापस आ जाऊँगी। फ़तोश कहती है कि मुझे बताती रहना कि तुम क्या कर रही हो और कहाँ हो। नज़ली कहती है, पहले मैं जगह ढूंढ लूँगी, उसके बाद तुम्हें कॉल करके बता दूँगी कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। फ़तोश कहती है कि फ़ैद का कॉल आया कि नहीं आया। नज़ली कहती है कि नहीं, उसका कॉल नहीं आया। फ़तोश कहती है कि तुम उसे बताओगी कि नहीं बताओगी। नज़ली कहती है कि मैं उसे नहीं बताऊँगी और तुम भी उसे कुछ मत बताना। तभी नज़ली के पास एक लेडी बैठी होती है और वो नज़ली को कहती है, क्या तुम भाग के आई हो या तुम अपने हस्बैंड से भाग रही हो। तभी नज़ली के पास फ़ैद का फ़ोन आता है पर नज़ली फ़ोन पिक नहीं करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, मुज़फ़्फ़र आसमान को कहता है कि चाबी मेरे पास है और तुम्हारा फ़ोन भी मेरे पास है। आसमान कहती है, मुझे मेरा फ़ोन चाबी दोनों दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। आसमान चाबी लेने के लिए मुज़फ़्फ़र के पास जाती है पर मुज़फ़्फ़र उसे पकड़ लेता है। तभी मुज़फ़्फ़र के घर के बाहर डेनिस आ जाता है और वो बाहर से आसमान को आवाज़ देता है, पर मुज़फ़्फ़र आसमान का मुंह बंद कर देता है और कहता है, अगर तुम चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तभी आसमान
उसका हाथ काटती है और डेनिस को आवाज़ देती है। आसमान उसे मारती है और चाबी लेकर गेट को खोल देती है। डेनिस अंदर आता है और मुज़फ़्फ़र को मारता है। डेनिस आसमान को कार में बैठने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं नज़ली फ़तोश को कॉल करती है और बताती है कि मैं एक जगह आ गई हूँ, यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैं यहाँ हार्वेस्ट के टाइम पर आई थी, मैंने बहुत अच्छा फ़ील किया था। नज़ली फ़तोश से बात करती है और फ़ोन कट कर देती है। तभी फ़तोश से मिलने वहाँ पे फ़ैद आ जाता है और वो नज़ली के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हकान दिमस के पास आता है और कहता है तुम 24 घंटे से रूम में ही हो, कंपनी में सब तुम्हें बुला रहे हैं, उन्होंने तुम्हें कंपनी के शेयर दिए हैं और तुम यहाँ रूम से निकल ही नहीं रही हो। दीमत कहती है हाँ मैं कल से कंपनी जाऊँगी। आगे हम देखते हैं फ़ैद फ़तोश से पूछता है तुम मुझे बताओगी कि नज़ली कहाँ है। फ़तोश कहती है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। फ़ैद कहता है फ़तोश हम दोनों को पता है कि नज़ली तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। फ़तोश कहती है मैंने नज़ली से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। फ़तोश कहती है वैसे भी तुम जान के क्या करोगे, नज़ली को कुछ दिनों का आराम चाहिए। फ़ैद कहता है मुझे नज़ली को ढूंढना है, तुम मेरी मदद करोगी कि नहीं। दूसरे सीन में हम देखते हैं आसमान डेनिस को थैंक्स बोलती है और कहती है अगर मैं आज घर पे होती तो फ़तोश से डील नहीं कर पाती। डेनिस बहुत गुस्सा करता है और आसमान पे चिल्लाता है और कहता है आसमान तुम पागल हो, तुम करना क्या चाहती थी। मैंने कहा था तुम उस इंसान से दूर रहना, उसी घर मत जाना, पर तुम गई। तुम किस चीज़ का वेट कर रही थी। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझती हो ना, तुम्हें पता है तुम्हें हर्ट किए बिना वो वहाँ से नहीं जाने देता। मैं नहीं आता वहाँ तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होता, तुमने अपने साथ किया क्या है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तभी आसमान रोने लगती है। डेनिस उसे गले लगाता है और कहता है तुम पागल नहीं हो, पर आज तुमने पागल जैसा काम किया है। आगे हम देखते हैं फ़ैद घर पर होता है और नज़ली के बारे में सोचता है। तभी फ़ैद के पास मिस इकबाल का कॉल आता है और वो बताती है कि नज़ली ने आज बस की टिकट बुक कराई है। फ़ैद मिस इकबाल फ़ैद को बताती है कि वो ऑलिव फार्म गई है। फ़ैद वहाँ का एड्रेस मिस इकबाल से मांगता है। मिस इकबाल फ़ैद को वहाँ का एड्रेस देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नज़ली ऑलिव फार्म में होती है और सभी की मदद करवाती है। तभी नज़ली देखती है कि वहाँ फ़ैद आ जाता है। फ़ैद नज़ली को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नज़ली कहती है तुम देख रहे हो ना कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। नज़ली कहती है तुम्हें कैसे यहाँ का पता चला, शायद तुम्हें फ़तोश ने बताया होगा। फ़ैद कहता है फ़तोश ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने अपने आप ही पता कर लिया है। नज़ली कहती तुम यहाँ क्यों आए हो। फ़ैद कहता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ आखिर आई क्यों हो। नज़ली कहती है बस मैं अपने आप के लिए यहाँ आई हूँ ताकि मैं अपने बारे में कुछ सोच सकूँ। फ़ैद कहता है तुमने अगर अपने बारे में सोच लिया है तो क्या अब हम घर चल सकते हैं। तभी नज़ली गुस्से में फ़ैद को कहती है कि मुझे अपने घर का एड्रेस पता है, मुझे जब जाना होगा तो मैं अपने आप चली जाऊँगी। फ़ैद कहता है तुम्हें अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें अभी डिस्कस करना चाहिए। नज़ली कहती है मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। तभी आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़।